हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 7वीं की मराठी पाठ 9 वाच नाचे वेद। स्टूडेंट्स, इसमें हम देखने वाले हैं इसका प्रश्न उत्तर क्वेश्चन आंसर आपके डाइजेस्ट का ही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले शब्दार्थ दिए गए हैं, मीनिंग। तो ये लेसन समझने के लिए हमें जो कठिन शब्द दिए गए हैं, जो टफ वर्ड्स है, वो बहुत ही ज़रूरी होता है समझना उसे। ठीक है, सो कंटाळवाणी यानी कंटाळाईड अशी, बोरिंग। ठीक है, किमान यानी कमी। ठीक है, मतलब मिनिमम एट द लीस्ट। अवांतर यानी एक्स्ट्रा एडिशनल। समाधान, ये तो आपको पता ही है, यहाँ पे सुख, आनंद या सेटिस्फैक्शन। समस्या यानी आपत्ति, संकट, गंभीर स्थिति, प्रॉब्लम, डिफ़िकल्टी। सारांश यानी निष्कर्ष, तात्पर्य या समरी। वाचनालय यानी ग्रंथालय, लाइक लाइब्रेरी। ओके, गरज यानी आवश्यकता, नीड या नेसेसिटी। यहाँ पे लिखा गया है वाक् प्रचार व त्यांचे अर्थ, फ्रेजेस एंड देयर मीनिंग्स। मन वडवडे यानी वणवणे यानी एखाद्या गोष्टीसाठी मन तयार करणे, मीन्स टू पर्सुएड समवन टू डू समथिंग। प्रवृत्त करणे यानी त्यासाठी तयार करणे, टू एनकरेज, टू इन्स्पायर। नोंद ठेवणे यानी लिखित स्वरूपात टिप्पण ठेवणे, यानी टू कीप अ रेकॉर्ड ऑफ। शाबाशकी देने यानी कौतुक करने, प्रशंसा करने, या लाइक टू कॉम्प्लीमेंट, मतलब किसी की तारीफ़ करना, कौतुक करना बहुत ही। ओके, उत्सुकता बांटने यानी कुतूहल बांटने, लाइक टू फील क्यूरियस अबाउट एनीथिंग। नवल बांटने, आश्चर्य बांटने, टू बी सरप्राइज, टू बी अमेज्ड। सफल होने यानी यशस्वी होने, टू सक्सीड इन समथिंग, किसी चीज़ में सफल होना, यशस्वी होना। आनंद गगनात व न मावणे, खूब आनंद होणे, हैप्पीनेस, टू नो बाउंड्स, टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी। आमूलाग्र बदल होने, संपूर्ण बदल होने, टू ट्रांसफॉर्म कम्प्लीटली। अभिनंदन करने यानी कौतुक करने, शाबाशी देने, टू कॉन्ग्रेचुलेट। प्रोत्साहन देने यानी प्रेरणा देना, किसी को एनकरेज करना, बूस्ट, प्रमोट करना। ठीक है, अभी हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। 1-2 वाक्यांत उत्तरे लिहा। सोनालीने काय करावे असे आईला वाटत होते। तो क्वेश्चन पूछा गया, असे आईला वाटत होते। सो सोनालीने आपल्या अभ्यासशिवाय दररोज कमीत कमी 2 पाने अवांतर वाचावीत, असे आईला वाटत होते। सोनालीच्या घरातील सर्वांना तिच्याकडे पाहून नवल का वाटत होते? सोनालीला वाचनाची आवड नव्हती, उसको पढ़ना बिलकुल पसंद नाही था, पण मी पुन्हा एकदा पुस्तक वाचते, असे सोनाली आईला म्हणली, म्हणून घरातील सर्वांना तिच्याकडे पाहून नवल वाटत होते। ओके, तो बोल रही कि मैं वापस से पुस्तक पढूं, मतलब ऐसा बोलते, उसको पढ़ना पसंद नहीं होता। सोनालीला प्रोत्साहन देण्यासाठी तिच्या बाबांनी काय केले, उसके पिता ने क्या किया उसे प्रेरणा प्रोत्साहन देने के लिए। तो उसके पिता ने क्या किया, उसके वाढदिवस यानी उसके वाढदिवस का मतलब उसके बर्थडे पे एक अच्छी सी पुस्तक भेंट किया, छान सी पुस्तक यानी अच्छी सी पुस्तक। सेकंड प्रश्न नंबर 2 है, पुढील घटना मागील कारणे लिहा। जो भी यहाँ पे है उसके कारण लिखने, रीज़न लिखने हैं आपको। आईने सोनालीच्या हातात एक गोष्टीचे पुस्तक दिले। आईने उसके हाथ में एक गोष्टीचे मतलब पुस्तक दिया, क्यों दिया इसका रीज़न बताना है। तो आईला सोनालीला अवांतर वाचनासाठी प्रवृत्त करायचे होते, पण यात आईला यश येत नव्हते। सोनालीला वाचनाची आवड निर्माण व्हावी यासाठी आईने युक्ती करायचे ठरवले। तो यहाँ पे उसने एक युक्ति लगाई, एक आइडिया लगाया कि उसको पढ़ाई की भी आदत हो, उसको पढ़ाई अच्छा लगे, उसके लिए उसने क्या किया, म्हणून आईने सोनालीच्या हातात एक गोष्टीचे पुस्तक दिले, उसे एक पुस्तक दी। आईने सोनालीला कथेत सारांश लिहायला सांगितला। सो यहाँ पे पूछा जा रहा है, आईने सोनाली को कौन सी कथा का सारांश मतलब बताया। तो सोनाली ने आईला मदत करावी म्हणून गोष्टीचे पुस्तक वाचले। तिला सगळ्याच कथा आवडल्या, पण त्यातली कोणती निवडाली ते तिला कळेन। सोनालीने ही समस्या आईला सांगितली, तो उसने ये समस्या बताई अपनी आई को, म्हणून आईने तिला कथे सारांश लिहायला सांगितला। तो यहाँ पे देखो, ये जो गोष्टी यानी कि क्या है, कहानी की पुस्तक दी थी ताकि उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आए। ठीक है, सोनालीला आता पुस्तके वाचत जा असे सांगण्याची गरज उरली नाही। तो इसका रीज़न बताना है। सोनालीने कथा वाचल्या, गोष्टींचे सारांश लिहिले, आईने तिचे कौतुक केले, आई को इस बात पे कौतुक हुआ। वर्गात गोष्ट सांगितल्याबद्दल शाळेतही वाईने तिचे कौतुक केले।
बाबांनी तिला वाढदिवसाला पुस्तक भेट दिले. वर्गातल्या मित्रमैत्रिणी एक एक पुस्तक भेट स्वरूपात दिले. या सर्व कारणामुळे सोनालीला वाचनावी आवड लागली. उसको पढ़ने में मन लगने लगा, अच्छा लगने लगा. म्हणून सोनालीला आता पुस्तके वाचत जा असे सांगण्याची गरज उरली नाही. अब दूसरा देखो यहाँ पे पाठ्य पुस्तक क्रमांक 31 से दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, वो देख लेते हैं. पुढील आकृत्या पूर्ण करा. यहाँ पे देखो मुलाने अवांतर यहाँ पे ये दिया गया है, उसके 4 आपको ऑप्शन लिखने हैं. दूसरा भी यहाँ पे दिया गया है, याना वाचनाचे वेड होते. अब देखो पहला जो था वो इसका ये आंसर रहा 4 और ये दूसरे का ये. ठीक है. मुक्तोत्तरी प्रश्न यहाँ पे देखो, अभ्यास बरोबरच तुम्हाला इतर कोणत्या गोष्टी करायला आवडतात का ते लिहा. तो नमूना उत्तर यहाँ पे देखो दिया गया है. मला मैदानात खेळायला आवडते, चांगला व्यायाम होतो. तो व्यायाम खेलने से, मैदान में खेलने से अच्छा व्यायाम हो जाता है. मला टीव्हीवरचे निवडक कार्यक्रम बघायला आवडतात. तो यहाँ पे बोल रहा है मुझे टीवी के जो कार्यक्रम होते हैं वो देखने में अच्छा लगता है. त्याने माहिती मिळते व मनोरंजनही होते हैं. यहाँ पे बोल रहा है कि मुझे मनोरंजन होता है. मला अवांतर वाचनाची आवड आहे कारण त्यामुळे ज्ञानात भर पड़ती. तो यहाँ पे बोल रहा है मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, उसमें बहुत से ज्ञान भरे पड़े होते हैं, ज्ञान मिलता है. मला मित्रमैत्रिणीशी गप्पा मारायला आवडतात. यहाँ पे मित्रों से गप्पा मारने, बातचीत करना पसंद है. इसका कारण क्या है कि त्यामुळे मन प्रसन्न राहते व अनुभवाने समृद्ध होता येते. ये रहा. ठीक है. भाषाभ्यास व व्याकरण. तो यहाँ पे देखते हैं कुछ जो वोकॅब्युलरी एंड ग्रामर है वो देखते हैं. पुढील वाक्य प्रचारांच्या अर्थात योग्य पर्याय निवडा व लिहा. सफल होने यहाँ पे देखो दिया गया है, यहाँ पे ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं. तो राइट ऑप्शन क्या है, यशस्वी होणे. नोंदी करणे, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं देखो, तो ये वाला राइट ऑप्शन है, लिहून ठेवणे. आनंद गगनात न मावणे, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, खूब आनंद होणे, ये वाला राइट ऑप्शन है. नवल वाटणे, तो यहाँ पे देखो 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आश्चर्य, ये वाला आश्चर्य वाटणे, ये राइट ऑप्शन है. पुढील शब्दांचा वाक्यांत उपयोग करा. तो आमूलाग्र, यहाँ पे देखो तंत्र ज्ञानाचा, ये तंत्र है ऐसे, और ये तंत्र ज्ञानाचा. ठीक है, ये रहा. शाबाशकी, यहाँ पे देखो निबंध स्पर्धेत, तो यहाँ पे दिया गया है. ये जो कुछ शब्द दिए गए हैं इससे रिलेटेड यहाँ पे आपको क्या बनाना है, सेंटेंस बनाना है जो उसमें आने चाहिए. अब यहाँ पे समानार्थी शब्द लिखना है. तो देखो यहाँ पे बख्शीश, यहाँ पे क्या है, पारितोषिक. ठीक है, जो बख्शीश देते हैं ना वो. यश यानी विजय. गोष्ठ यानी कथा, कथा की कहानी, स्टोरी. मदत यानी सहाय. आवड यानी रस, मतलब अच्छा लगना, पसंद होना. पुढील शब्दांचे विरुद्धार्थी शब्द गोलातून शोधून लिहा. तो यहाँ पे देखो जैसे लिखा गया है, कठिन, कमाल, अपयश, शेवट, नावड़, दुश्मनी, नंतर. तो यहाँ पे दिया हुआ है. तो यश का अपयश विरुद्धार्थी है ना, यानी कि अपोजिट वर्ड है. तो यश का अपयश, आवड़ का नावड़, सोपे का कठिन, सुरवंत का शेवट, किमान का कमाल, आता नंतर. ठीक है. मैत्री का दुश्मनी. तख्त भरा, यहाँ पे देखो पुलिंग में क्या क्या, पिता, पाहुणा, आजोबा, काका, मित्र. स्त्रीलिंग माता, पाहुणी, आजी, काकी, मैत्रीण, ये सब. कंजक्शन में यहाँ पे देखो क्या क्या, पुढील वाक्यांतील अधोरेखित शब्दांकडे नीट लक्ष द्या. तो यहाँ पे देखो मिताली व वैशाली. यहाँ पे देखो कंजक्शन ये क्या क्या होता है, जैसे हम देखते हैं इंग्लिश में कैसे एंड होता है, सो, देन, वैसा ही यहाँ पे है व, यानी कि 2 लोगों को यहाँ पे मिक्स किया जा रहा है ना, 2 लोगों को यहाँ पे जोड़ा जा रहा है एक कंजक्शन के थ्रू. तो जैसे व, आणि, कारण, किंवा, म्हणून. तो इन सब से हम देख रहे हैं कि 2 सेंटेंस एक साथ आ रहे हैं. वरील वाक्यांतील अधोरेखित शब्द 2 शब्दांना किंवा 2 वाक्यांना जोडतात म्हणून त्यांना उभयान्वयी अव्यय म्हणतात. तो यहाँ पे देखो उभय, 2, अन्वय, जोड़ने. तो ये सब देखो आपका ग्रामर पार्ट है, व्याकरण पार्ट है, आप देख सकते हो अच्छे से. यहाँ पे देखो संवाद दिया गया है और जो उभयान्वी है उससे यहाँ पे म्हणून, अन, जर, तर, शिवाय, पण, ये सब क्या है, ये सब उभयान्वी है, उभयान्वी अव्यय हैं. तो यहाँ पे देखो इन सब को क्या किया गया है, इन सबको ये जो यहाँ पे संवाद है, डायलॉग है 2 के बीच में, उसमें जो उभयान्वी अव्यय है उसको यहाँ पे अंडरलाइन किया गया, तो आप देख सकते हो. अब यहाँ पे दिया गया अपसरण चिन्ह, ये है अपसरण चिन्ह जिसको हम कहते हैं हाइफन चिन्ह, योजक चिन्ह. ठीक है, वो है.
तो असे स्थल जे निसर्गम्य आहे, तो यहाँ पे देखो सब दिया गया है, आप देख सकते हो। इसको अपसरण चिन्ह कहते हैं मराठी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे जितने क्वेश्चन आंसर थे सब मैंने बता दिया है। कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, हाथ व हस्त हे एकाच अर्थात शब्द आहे जे हम हाथ कहे चाहे हस्त कहे, मतलब हैंड हमारा हाथ। पुढील शब्द वाचा व त्यांचे अर्थ शिक्षकांच्या मदतीने समजून। तो यहाँ पे दिया गया हस्तकला, हस्ताक्षर, सबका यहाँ पे हस्तकला यानी हाथाने केलेली कला, हाथ से बनाई गई चीज़ें, हाथ की कला। हस्तांदोलन यानी हाथात हाथ मिळवले, हाथ से हाथ मिलाना। हाथखंडा यानी एखाद्या कामात तरवेज असणे। हस्तक्षेप यानी किसी के बीच में पढ़ना, ठीक है। हस्ताक्षर यानी जो हमारा साइन होता है वो। हाथ कंकण यानी हातातील बांगडी, हाथ के कंगन जो होते हैं बांगडी। हाथ मोजे यानी हाथात घातलेले मोजे, ठीक है। ये सब हुआ इसके मीनिंग यहाँ पे जो दिया गया है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आंसर थे सब मैंने बता दिया है। आप आगे देखो क्या है अप्लाइड राइटिंग, यानी कि आम्ही बातमी वाचतो, वाचन प्रेरणा दिन उत्साहात साजरा। ये क्या है, बातमी है। तो यहाँ पे देखो किस तरीके से दिया गया है, जो रिपोर्ट राइटिंग होती है वैसी ही है यहाँ पे। जो हिंदी में होता है वृत्तांत लेखन और इंग्लिश में होता है रिपोर्ट राइटिंग, वैसे ही यहाँ पे है। ओके, सो आप अच्छे से देख लो। कमेंट सेक्शन में अगर कोई डाउट है तो वहाँ पे आप मुझे बताओ। ओके, और वीडियो को पूरा देखिए, डाउनलोड ना करिए, पूरा देखिए, ऑनलाइन देखिए। ओके, और कोई ऐड आता है तो उसे स्किप मत कीजिए। यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पे आंसर भी उसके दिए गए हैं। कोणाचा जन्मदिवस आपण वाचन प्रेरणा दिन म्हणून साजरा करतो। तो भूतपूर्व जो APJ अब्दुल कलाम है उनके जन्मदिवस पे हम वाचन प्रेरणा दिवस मनाते हैं। वरील बातमी कोणत्या तारखेची आहे, कौन सी तारीख है। तो 16 अक्टूबर या तारखेची आहे, ये तारीख है, डेट है। वाचन प्रेरणा दिन में निमित्ताने कोणकोणत्या कार्यक्रम आयोजन करण्यात आले, उस दिन कौन कौन सा कार्यक्रम किया। तो इसमें देखो पूरा दिया गया है, ठीक है। वाचन प्रेरणा के दिन पे अनेक स्पर्धा किया, वैसे कंपटीशन वाले खेल होते हैं वो सब किया। ग्रंथ दिंडी कार्यक्रम जो होता है, ग्रंथ दिंडी ये क्या है मैंने हिंदी के लेसन में समझाया है। जो पहला लेसन है आपका वाचन मेला, उसमें ग्रंथ दिंडी अच्छे समझाया है। वाचन संस्कृति मतलब वो पढ़ने का क्या, पढ़ने का महत्व, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया। कविता वाचन करना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। इयत्ता नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कोणत्या विद्यार्थ्यास उत्कृष्ट वाचक म्हणून बक्षीस देण्यात आले। तो इयत्ता 7वी तील शेखर काजळे या विद्यार्थ्यास उत्कृष्ट वाचक म्हणून बक्षीस देण्यात आले। तो अच्छे वाचक थे वो, इस पे उन्हें बक्षीस मिली। तो सारे प्रश्न तो जितने थे सब मैंने बता दिया, एक बार इसे आप वापस से देख लो अच्छे से, ठीक है। और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और आप जो जो बोल रहे हो वही वही मैं अपलोड कर रही हूँ। तो आपको यहाँ पे सारे वीडियोस नहीं मिलेंगे जो आपने कमेंट किए करके मुझे बोले हैं, रिक्वेस्ट जो आपके यहाँ है, जो डिमांडेबल है, वही सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, ठीक है। तो आपको अगर और वीडियो चाहिए कोई, जो आपको चाहिए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यूज़फुल है, जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, चाहे एक्सप्लेनेशन चाहे क्वेश्चन आंसर, मैं ज़रूर वीडियो बना दूँगी। ओके।